करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट अ चैलेंज दैट इज फेस्ड इन सेल्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल सेल्स। और रिटेल सेल्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि रिटेलर्स फेस करते हैं, जो शॉप ओनर्स होते हैं, स्टोर ओनर्स होते हैं, वो फेस करते हैं, वो ये है कि उनका बहुत सारा स्टॉक एजेड स्टॉक या डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज़ वो बहुत टाइम के बाद, बहुत एफर्ट के बाद भी वो नहीं बिकता। तो इसलिए वो आपके स्टॉक में पड़ा रहता है और वो एजेड हो जाता है और उसकी समटाइम्स अगर वो कोई ऐसा पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो उसकी एक्सपायरी करीब होती है। समटाइम्स अगर वो कोई गारमेंट है, कोई फैशन प्रोडक्ट है, तो यकीनी तौर पे वो वियर एंड टियर को वो उसमें लग होना शुरू हो जाता है और वो प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो जाता है इन शॉर्ट। तो अब वो क्या तरीकेकार है, पहले तो ये बात करते हैं कि वो क्या रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक जो है एजेड स्टॉक हो जाता है या बिकता नहीं है या इन्वेंट्री के अंदर बल्क होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या इसकी वजूहत क्या होती हैं? अच्छा, देयर आर सेवरल रीजंस और इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। सबसे पहला जो रीजन है उसमें ये है कि फेलिंग टू फोकस डिमांड्स। एक रिटेलर की जो सबसे बड़ी जो उसकी गलती होती है वो ये होती है कि वो अपनी डिमांड्स को वो समझता नहीं है कि उसके उसके स्टोर की क्या डिमांड्स है या उसके शॉप की या उसके विसिनिटी में लोग किस तरह की चीजें प्रेफर करते हैं या उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो वो समटाइम्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो अपने पास मँगवा लेता है जो कि उसकी जो जेनरी होती है, उसका जो कस्टमर होता है, वो पसंद नहीं करते थे। जिसकी वजह से वो लाज़मी-सी बात है कि वो आपके स्टॉक के अंदर या इन्वेंटरी के अंदर वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा और एक वक़्त आएगा कि वो फिर बल्क होकर वो एजेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो एक्सपायरी डेट के हिसाब से चलती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो एक सर्टेन डेट के हिसाब से चलती है कि इस डेट के बाद इस स्टॉक को मैं एजेड स्टॉक में कन्वर्ट कर दूँगा, ये एजेड स्टॉक का को मैं लेबल कर दूँगा। तो वो भी डिपेंड करता है। लेकिन अब ये बात करें कि अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई भी पैरामीटर है स्टॉक को एजेड स्टॉक में लेबल करने के लिए, लेकिन वो आता कैसे है? तो सबसे पहली चीज़ तो हमने बात कर ली कि वो आपकी फोरकास्ट करने की वजह से या आपकी फेलियर टू फोरकास्ट डिमांड की वजह से गलत आपने फोरकास्ट कर दिया या आपने गलत चीज़ें डिमांड कर ली जो कि आपके कस्टमर्स को नहीं पसंद, तो उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा ये मुमकिन है कि आपका स्टॉक जो है वो एजेड स्टॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाए। दूसरा जो है, एक ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपके पास किसी एक चीज़ की बल्क में डिमांड आ गई। तो अब आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आपका स्टार प्रोडक्ट है और अब आप उसकी बल्क में डिमांड करना शुरू कर देते हैं और आप अपने पास वो स्टॉक करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब वो डिमांड कम होगी, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, तो उसके बाद फिर उसकी डिमांड में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ जाएगा, जिसके बाद अगर आपने वो होल्ड किया हुआ है या वो प्रोडक्ट आपने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है इन्वेंटरी में, तो वो लाज़मी सी बात है कि वो फिर एज्ड स्टॉक के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर भी अगेन ये कनेक्टेड है आपके पहले वाले पॉइंट से कि आप ओवरऑल अपने स्टोर की डिमांड को आप देखें, उसको समझें कि आपके प्रोडक्ट्स किस तरह से बिकते हैं, आपके कौन से कस्टमर्स हैं, वो उनको क्या-क्या वो प्रेफ़र करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आपकी इस इन्फॉर्मेशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं और उनकी डिमांड्स दरअसल हैं क्या? तो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए जो कि आपके लिए जिसमें रिस्क हो कि ये फिर आपके एजेड स्टॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ एक ये है कि आप अ, इन्वेंटरी को पोरली मैनेज करते हैं। देखिए इन्वेंटरी जो है वो स्टॉक है आपका, आपके स्टोर की का एसेट है और इन्वेंटरी का एक लेवल आपने मेंटेन करना होता है हमेशा और इसको आप यकीनी तौर पे अपने टारगेट्स के हिसाब से आप उसको लेके चल रहे होते हैं। अगर आपके टारगेट्स लेट्स सपोज़ आपके 100 मिलियन के टारगेट्स हैं, तो आपको इन्वेंटरी मिनिमम भी आपको 35% कुशन आपको ऊपर रखना पड़ता है। तो 135 मिलियन का आपको आपके पास स्टॉक होना चाहिए। इन सम इंस्टेंसेस आपको इससे ज़्यादा भी रखना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है आपके स्टॉक के साथ। तो वो उसको देखते हुए फिर आप उस हिसाब से अपने स्टॉक को आप मेंटेन करते हैं, इन्वेंटरी को मेंटेन करते हैं। तो इसी तरह आपको अपनी इन्वेंटरी को भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते या एक सर्टेन लेवल मेंटेन नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपका बहुत सारा स्टॉक क्योंकि कस्टमर लूज़ होता है और कस्टमर लूज़ होने की वजह से आप एक अपॉर्च्युनिटी लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा स्टॉक डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। बाज़ दफ़ा क्योंकि जब आपके पास डिमांड आती है, तो एक रिटेलर जो होता है वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और डिमांड्स को देखते हुए
वो क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। और क्वालिटी के अंदर यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं हुई, बल्कि सर्विस की क्वालिटी की भी बात हो रही है, क्योंकि सर्विस की क्वालिटी भी डिटरमाइन करती है कि आपका प्रोडक्ट, आपका कस्टमर किस तरह से उसको प्रोडक्ट को पसंद करता है, कितना वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, कितना रिटेन होता है, उसका कन्वर्जन क्या होता है, वो कितनी बार आपके पास आता है, उसका एवरेज बास्केट साइज क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी बहुत सारी जो है वो इम्प्लीकेशन रहती हैं। लिहाजा आपको क्वालिटी को भी साथ-साथ मेंटेन करते हुए चलना चाहिए, कि आपने जहाँ इन्वेंटरी को मेंटेन किया हुआ है, वहाँ आप साथ-साथ क्वालिटी को भी, क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स को भी आप मेंटेन करें। अ, बाज़ दफ़ा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपके स्टॉक के अंदर जो है वो एजेड स्टॉक बढ़ता है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंडिविजुअल की बाइंग पावर के साथ। तो जब किसी चीज़ की प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट आता है या किसी चीज़ के टैक्सेस बढ़ते हैं, तो इवेंचुअली उसके बाइंग पावर में भी कहीं न कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड देखने में आता है। तो इसकी वजह से भी आपका बहुत सारा स्टॉक जो है वो चांसेस होते हैं कि वो डेड स्टॉक में या एजेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में मैं 2 चीज़ों की बात करूँगा। यहाँ पर वेदर भी है और यहाँ पे क्राइसिस भी है। बाज़ दफ़ा जैसे कि अभी करंट सिचुएशन के अंदर इस वक़्त एक क्राइसिस की सिचुएशन है जिसके अंदर हम इस वक़्त एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। हर बिज़नेस इसमें स्ट्रगल कर रहा है। तो इसकी वजह से भी आप जो स्टॉक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपने इस साल बेचना है, चांसेस आर कि आप उस इस साल ना बेच सकें। और ये भी पॉसिबल होता है कि इस साल, क्योंकि जब आप सीज़नल कुछ प्रोडक्ट्स आप जब बनाते हैं, तो वो फिर उस सीज़न में उस तरह से उतनी क्वांटिटी में नहीं बिक बिक पाते, तो अब आप क्या करते हैं, आप उसको फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए आप उसको वो कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट सीज़न में आप उसको बेचते हैं। लेकिन ये सारी वजूहात होती हैं जो कि जिसकी वजह से आपका स्टॉक एजेड स्टॉक में जाता है या नेट स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये डेड स्टॉक क्यों एक बिज़नेस के लिए एक लॉस है? देखें, जितना टाइम आपका स्टॉक आपके वेयरहाउस में या आपके इन्वेंटरी रूम में या आपके स्टोर रूम में पड़ा रहेगा, उस वक़्त तक उसके ऊपर उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। हर दिन उसका जो रेंटल है, जो आप पे कर रहे हैं स्टोर का, उसकी यूटिलिटीज़ आप पे कर रही हैं, उस यूटिलिटी का कुछ ना कुछ पोर्शन आपके उस स्टॉक के अंदर लगता चला जाता है और उसकी प्राइस इवेंचुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब आप उसको डिस्काउंट पे जब आप सेल करने जाते हैं, तो फिर क्योंकि वो बहुत टाइम से आपके पास स्टोर में पड़ा होता है, तो इसकी वजह से, उसको पड़े रहने की वजह से आप दूसरा स्टॉक आप डिमांड नहीं कर पाते, या आपको क्योंकि इन्वेंटरी लेवल आपने मेंटेन हुआ हुआ होता है, तो उसकी वजह से आपकी साइकिल नहीं चल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है बिज़नेस के लिए, कि आप अपने उस डेड स्टॉक को जल्द से जल्द कोशिश करके आप उसको फ्लश आउट करना शुरू करें, उसको निकालना शुरू करें, उसको आप बेचना शुरू करें। अच्छा, अब बेचने की क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं एक बिज़नेस के लिए, उनकी बात कर लेते हैं। तो हमने बात करी कि क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका स्टॉक डेड स्टॉक में कन्वर्ट होता है। हमने ये भी बात की कि क्यों एक रिटेलर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए डेड स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए, ताकि आप नए स्टॉक के साथ आप मार्केट में आए और अपने कस्टमर्स जो उनकी करंट डिमांड है उनको आप मीट कर सकें। तो सबसे पहले तो ये कि अपने डेड स्टॉक को या एजेड स्टॉक को आप ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करें। ऑनलाइन आपके पास बेतहाशा फोरम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पर आप अपने स्टॉक को आप लिस्ट कर सकते हैं और आप उसको वहाँ पे बेच सकते हैं। तो पहला तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी। दूसरी स्ट्रैटेजी, आप उस डेड स्टॉक पे, एजेड स्टॉक पे आप सेल्स ऑफर करें, क्योंकि सेल्स एक ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा एक टूल है जो कि हर तरह के कंज्यूमर को वो अट्रैक्ट करता है। तो आप कंज्यूमर्स के लिए आप उस चीज़ के ऊपर आप सेल लगाएँ और आप सेल लगाकर आप उस प्रोडक्ट को बेचें, तो चांसेस आर कि वो बहुत जल्द आपसे आपसे वो बिक जाएँगे और वो एक साइकिल आपका चल पड़ेगा। तो तीसरी चीज़ जो है वो बल्क डिस्काउंट से, और बल्क डिस्काउंट का मतलब ये है कि आप कोशिश करके ऐसे एवेन्यूज़ तलाश करें, ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश करें जहाँ पर आपका वो स्टॉक एक साथ बिक जाए। अ, बेशक वो बहुत ज़्यादा नुकसान पे ना बिके, वो बेशक वो कॉस्ट टू कॉस्ट बिक जाए, लेकिन जब आप बल्क में बेच रहे हो तो आपके पास आपकी स्पेस जो है वो वेकेंट हो जाती है और अब आप उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ। तो इसीलिए बल्क डिस्काउंट देके या बल्क प्रोडक्ट बेच के भी आप अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने एजेड स्टॉक को हम फ्लश आउट कर दें। चौथा जो चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और ये इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री को रोटेट नहीं करते, हम अपनी इन्वेंट्री को आगे पीछे नहीं करते। आपने लीफो और फीफो मेथड का पढ़ा होगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो है वो मेथड यूजुअली रिटेलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जब आपका नया स्टॉक आता है, तो आप वो तो लगा लेते हैं,
अपने स्टोर्स के ऊपर उनको आप डिस्प्ले कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो निग्लेक्ट हो रहा होता है आपका एजेड स्टॉक, अब वो पीछे पड़ा-पड़ा दब रहा होता है और उसको फिर आप उसको ओवरलुक कर जाते हैं और एक वक़्त आता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर वो बिकने के काबिल नहीं रहता। लिहाज़ा आप अपने स्टॉक की मूवमेंट को ज़रा स्ट्रैटेजिक बनाएँ, उसको ज़रा विज़िबल बनाएँ। और इसमें एक रिसर्च ये भी कहती है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को मल्टीपल डिस्प्लेज़ में आप उसको डिस्प्ले करेंगे, तो चांसेस उसके बिकने के ज़्यादा होते हैं। तो आपको जहाँ भी आपको ये फीलर आ रहा हो कि आपका एक स्टॉक है जो कि एजेड स्टॉक होने जा रहा है, तो अब आप उसको कोशिश करके आप उसको आगे लेकर आएँ, उसको अपने वीएम के अंदर डिस्प्लेज़ में लेकर आएँ और कोशिश करें कस्टमर को उसको स्लो हैमर्स के थ्रू आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें उनकी तरफ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप उस चीज़ को आप आगे लेकर आएँ। उस लास्ट इन फर्स्ट आउट को आप मेथड को आप ज़रा उसको करना शुरू करें। इसकी वजह से आपके स्टोर पे वो एजेड स्टॉक जल्द से जल्द आपका फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट की बंडलिंग हम कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जिस पे आप डिस्काउंट लगा सकते हैं क्योंकि एजेड स्टॉक है। आप अपने जो सुपरवाइजर्स हैं छोटी से उनसे आप कंसर्न करके उनसे बात करके आप ऐसे प्रोडक्ट्स पे एजेड स्टॉक पे आप एक बल्क डिस्काउंट लें और साथ ही साथ अपने नए प्रोडक्ट के साथ आप इनको बंडल करके बेचें, जिसमें क्रॉस सेलिंग भी आ जाती है। और क्रॉस सेलिंग एक बहुत अच्छा मेथड है सेल्स को ग्रो करने के लिए भी और साथ साथ ये वाला एक चैलेंज जिस जो कि हमें फेस होता है एजेड स्टॉक का, उसको भी आप अपने बहुत जल्दी से इसके थ्रू आप इसको आप केयर फॉर कर सकते हैं या आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं रीमार्केटिंग। और रीमार्केटिंग क्या है? रीमार्केटिंग में आप अपने उस एजेड स्टॉक को दोबारा से मार्केट करते हैं और ये थोड़ा-सा रिस्की भी है बिकॉज़ इसमें आपको प्रोडक्ट को ज़रा दोबारा से बाहर निकालना पड़ता है, उसको ज़रा दोबारा से रीमार्केट करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि एक कोई बहुत पुराना एक फ़ैशन दोबारा से मार्केट में चल पाता है। तो इसके पीछे कुछ वजूहत ये भी होती है कि वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ होता है इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक में और वो एजेड हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से उसको निकालने के लिए ब्रांड या जो बिज़नेस होते हैं उसको दोबारा से रीमार्केट करते हैं, उसके ऊपर कैंपेन चलाते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग करके और उसकी रीब्रांडिंग करके उसको दोबारा से मार्केट में लेकर आते हैं ताकि वो फ्लश आउट हो। सो एक बड़े लॉस से बचने के लिए आप एक छोटा लॉस, एक मैनेजेबल लॉस आप अपना क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टॉक जो है वो जल्दी ही फ्लश आउट हो जाता है। और लास्ट में ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर आप मल्टी नेटवर्क स्टोर हैं या आपके स्टोर्स मुख्तलिफ जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं, आप कोई अगर आप कोई चेन ऑफ स्टोर्स हैं, तो आप उस चेन का फ़ायदा उठाएँ अपने स्टॉक की मूवमेंट को मैनेज करने के लिए, अपने स्टॉक की क्लीयरेंस को मैनेज करने के लिए, उसके फ्लश आउट को मैनेज करने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस स्टॉक को होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए वो कॉस्टली होता चला जाएगा। लिहाज़ा आप देखिए अगर कोई स्टॉक आपको फ़ील होता है कि एजेड स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है, आप देखिए अगर आपके पास और दूसरी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, आप कोशिश करें उन नेटवर्क्स को, उन स्टोर्स को तलाश करें जहाँ पे उस तरह का सिमिलर प्रोडक्ट इन डिमांड है, जहाँ पे उसकी डिमांड आ रही है, जहाँ पे कस्टमर्स उस चीज़ को माँग रहे हैं, तो आप उसको वहाँ पे बेचें। और उनसे कोई ऐसा प्रोडक्ट आप ले लें जिसकी वजह से आपकी सेल्स में भी इज़ाफ़ा हो, उनकी सेल्स भी स्ट्रैटेजिकली बढ़ जाए और इवेंचुअली यहाँ जो अ, जो बेनिफिट है वो बिज़नेस का डेफ़िनिटली बेनिफिट हो। तो तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इसमें हमने डिस्कस किया कि एजेड स्टॉक की वजूहात क्या होती हैं और एजेड स्टॉक को होल्ड करने की वजह से क्या लॉस एक बिज़नेस बेयर करता है और उसको हम कैसे केयर फॉर कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं इस चैलेंज को। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू कमेंट बिलो और यकीनी तौर पे आप मुझे अपने सवालात आप भेज सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।